अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मस्जिद अक्सा को जिन्नातों ने कैसे बनाया। इसका पूरा इतिहास आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मस्जिद अक्सा मुसलमानों के 3 मुक़द्दस मुकामात में से एक है, जिसकी तरफ रुख करके हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके सहाबा इकराम ने तकरीबन 1.5 साल तक नमाज अदा की है। मिराज का वाक़या इस बात की दलील है कि मस्जिद अक्सा कितने ख़ास है। ये पूरा इलाका अल्लाह के नबियों की सरजमीन रहा। कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि पाक है वो ज़ात जो ले गई एक रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, कि जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रख दी है। प्यारे दोस्तों, इन आयात में जिस बाबरकत ज़मीन का जिक्र है वो बैतुल मुक़द्दस और उसके आस पास वाले इलाके हैं। इसी तरह हदीस पाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदुल अक्सा की फजीलत बयान की है और आपसे पूछा गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ज़मीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद तामीर की गई? तो इस पर आपने फरमाया कि मस्जिदुल हराम। आपसे फिर पूछा गया कि उसके बाद कौन सी मस्जिद तामीर की गई? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिदुल अक्सा। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन दोनों मस्जिदों के बीच में कितने सालों का अरसा है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 साल का। दोस्तों, रिवायतों में आता है कि अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ख़ास तौर पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ ये हुक्म देकर भेजा कि मस्जिदुल हराम और मस्जिदुल अक्सा की तामीर कीजिए। इब्ने हशाम ने अपनी किताबों में लिखा है कि जब बनी इसराइल फ़िलिस्तीन में मजबूत हुए और उनकी रियासत कायम हुई तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की दोबारा बुनियाद रखी। फिर आपके बाद आपके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिदुल अक्सा की मुकम्मल तामीर फरमाई। इससे ये पता चलता है कि मस्जिदुल अक्सा को कई मरहलों में बार बार तामीर किया गया, लेकिन इसकी मुकम्मल तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाई। और इस बात का सबूत इसराइली रिवायतों से भी मिलता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगम्बर हैं। आपकी बादशाहत मशरिक से लेकर मगरिब तक थी, और ऐसी बादशाहत जिसमें इंसानों के साथ हवा, चरिंद परिंद, जानवर, हैवानात, यहाँ तक कि जिन्नातों पर भी आपकी हुकूमत थी। और वो जिन्नात आपके ताबे फरमा बरदार थे और उनसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़े बड़े काम करवाते थे, जैसे कि महल तामीर करवाना वगैरह वगैरह। इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिदुल अक्सा की तामीर में जिन्नातों को भी लगाया और इस मस्जिद की तामीर अपने बादशाह बनने के बाद शुरू करवा दी थी, और इस तामीर को मुकम्मल होने में तकरीबन 40 साल लगे। दोस्तों, जिस जगह पर इस मस्जिद की तामीर की जा रही थी वहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक शीशे का हुजरा तैयार कराया था, जिसमें आप अपने असे के सहारे खड़े होकर अल्लाह पाक की इबादत किया करते थे। आप ऐसे ही कई दिनों और महीनों तक अल्लाह की इबादत में ऐसे ही खड़े रहते थे और आपकी इबादत बहुत लंबी हुआ करती थी और जिन्नात अपने कामों में लगे रहते। मोहतरम दोस्तों, जिन्नात अल्लाह पाक की एक ऐसी मखलूक है जो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद हैकल की तामीर शुरू करने और इस मस्जिद के चारों जानिब एक अजीम और शान शहर आबाद करने का इरादा फरमाया। और आपकी ख्वाहिश ये थी कि मस्जिद और शहर को हसीन और बेशकीमती पत्थरों से तामीर करवाएं। इसके लिए आपने बड़े बड़े पत्थर जो दिखने में खूबसूरत थे मंगवाए, और फिर इस काम को जिन्नातों ने सर अंजाम देना था। चुनांचे वो जिन्नात दूर दूर जाकर वो बड़े बड़े पत्थर लाते और उन्हें जमा करते और बैतुल मुक़द्दस की तामीर को सर अंजाम देते। इसके बाद जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये इल्म हुआ कि आपके वफ़ात के दिन करीब हैं, तो आपने अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ फरमाई कि आपकी वफ़ात का इल्म जिन्नातों को ना हो, वो इसी तरह अपने कामों को सर अंजाम देते रहे और बैतुल मुक़द्दस की तामीर करते रहे। लिहाजा उसी हुजरे में जिसमें आप इबादत में मशगूल थे कि आपकी वफ़ात का वक्त करीब आ गया, इसी हसना में आप अपने असे के सहारे खड़े हो गए और वफ़ात पा गए। लिहाजा जिन्न ये समझते रहे कि आप अलैहिस्सलाम इबादत में मसरूफ़ हैं, चुनांचे उनको आपके इंतकाल की खबर ना हुई। वो उसी तरह अपने काम में लगे रहे। दोस्तों, अंबिया इकराम के जिस्म मुबारक कभी सड़ते नहीं और ना ही मिट्टी उनके जिस्मों को खा सकती है। जितने भी नबी अल्लाह पाक ने इस रुए ज़मीन पर भेजे और उन्होंने वफ़ात पाई, उन तमाम के जिस्म मुबारक उनकी कब्रों में सही सलामत हैं और मौजूद हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इंतकाल के बाद बहुत अरसे तक अपने उसी असे के सहारे खड़े रहे, लेकिन एक मुद्दत के बाद जब उस लकड़ी को जिसके सहारे आप खड़े थे
اسے دیمک نے اندر سے چاٹ کر کھوکھلا کر دیا تو وہ لاٹھی ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی زمین پر آ گئے۔ لہٰذا اس وقت جناتوں کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو لمبے عرصے سے انتقال فرما چکے ہیں۔ اس واقعے کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا، پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو اس کی موت کا علم نہ ہوا، مگر زمین کی دیمک ان کا عصا کھاتی رہی۔ پھر جب سلیمان زمین پر آئے تو جنوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت و خواری میں نہ رہتے۔ دوستو، اس واقعے سے پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جناتوں کو بھی غیب کا علم ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ان لوگوں کا یہ بھرم دور کر دیا اور آنے والے لوگوں کے لیے ایک سبق بن گیا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو اپنے دوستوں تک لازمی شیئر کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل محمد صادق اسٹوڈیو کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے پھر کسی پیاری سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حافظ و نگہبان۔ اللہ حافظ۔